मौलाना फजल रहमान की पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ की नफी, कहा पीडीएम बनाते हुए इस्तीफों का ऑप्शन रखा गया था, ऐसा कहीं तय नहीं था कि इस्तीफे आखिरी ऑप्शन होंगे एटम बम की तरह। मौलाना फजल रहमान कल के पीडीएम इजलास की अंदरूनी कहानी भी सामने ले आए। कहा कुल 10 में से 9 जमातों की राय थी लॉन्ग मार्च पर इस्तीफे देकर जाएं। ये भी कहा कि चलो सिर्फ कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए जाएं, आधा ऐवान खाली हो जाएगा, लेकिन पीपल्स पार्टी न मानी। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से मशवरा करने की मोहलत मांगी, जो दे दी गई। बोले पीडीएम मुत्तहिद है, मुख्तलिफ मसाइल पर इख्तिलाफ राय होता रहता है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की नवाज शरीफ को 24 घंटे में सफरी दस्तावेज जारी करने की पेशकश। कहा नवाज शरीफ पाकिस्तान आने का इरादा बनाए, हिम्मत करें, हम फौरी तौर पर उन्हें ट्रैवल डॉक्यूमेंट जारी करेंगे। बोले पहले ही कहा था फजल रहमान के साथ हाथ होगा। पीपल्स पार्टी ने सियासी फैसले किए, शेख रशीद ने पीडीएम के लॉन्ग मार्च मुलतवी करने के फैसले को दुरुस्त करार दे दिया। ऑपोजिशन को असम्बलीज में बैठकर इंतखाबी इस्लाहात का हिस्सा बनने की तजवीज़ भी दी। बोले इमरान खान हैवी वेट है, हटाना ऑपोजिशन के बस की बात नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इंतखाबी इस्लाहात के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने के लिए स्पीकर को खत लिख दिया। वज़ीर आज़म ने लिखा हालिया सेनेट इंतखाबात में एक मरतबा फिर पैसा चला, करप्ट प्रैक्टिस को रोकने के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। आइंदा आम इंतखाबात से कबल इंतखाबी इस्लाहात चाहते हैं। शफाफियत को बरकरार रखने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर है। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि बैलेट की सीक्रेसी दायमी नहीं है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी की वज़ीर आज़म पर तनकीद। कहा दो जाहिल जो आपस में खत लिख रहे हैं उससे मसले मसाइल हल नहीं होंगे। आज मुल्क में इलेक्शन चोरी करने का नया जरिया बनाने की कोशिश की जा रही है। जो खुद मुतनाज़ इलेक्शन के नतीजे में इक़्तिदार में आए वो इंतखाबी इस्लाहात की बात कर रहे हैं। बोले पीडीएम के कल के इजलास में इत्तफाक़ राय नहीं हो सका, लेकिन पीडीएम मुत्तहिद है, हमारा सफ़र जारी रहेगा। चौधरी शुगर मिल्स केस में नैब को मरियम नवाज के खिलाफ नए शवाहिद मिल गए। मरियम नवाज को दोबारा कॉल अप नोटिस जारी। 26 मार्च बरोज़ जुमा नैब लाहौर में पेश होने की हिदायत। नैब मरियम नवाज से नए शवाहिद की रोशनी में तहकीकात करना चाहता है। मरियम नवाज से इससे कबल 11 अगस्त 2020 को नैब लाहौर में पेश हुई थी। पंजाब हुकूमत ने NA 75 डस्का में दोबारा इंतखाबात रमज़ान के बाद करवाने की दरख्वास्त दे दी। महकमा दाखिला पंजाब का इलेक्शन कमीशन को खत। कहा डस्का में अब तक कशीदगी बरकरार है, हालात मामूल पर लाने में वक्त लगेगा। अवाम में पाया जाने वाला खौफ टर्न आउट मुतासर कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ने डस्का में ज़िमनी इंतखाब 10 अप्रैल को कराने का ऐलान कर रखा है। डस्का के अवाम की पहली पसंद नून लीग। मुल्क की 3 बड़ी रिसर्च कंपनीज के सर्वे में वोटर्स की राय सामने आ गई। तहरीक इंसाफ भी टफ टाइम देने को तैयार। डस्का में दोबारा ज़िमनी इंतखाब में पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में 52% वोटर्स नून लीग, 40% PTI को वोट देने के हामी। IPS OS सर्वे में 45% नून लीग, 27% PTI के हामी। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में 36% नून लीग, 32% तहरीक इंसाफ के हामी। गैलप पाकिस्तान और IPS OS के सर्वे के मुताबिक गुज़िश्ता 2 इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक कम करने में कामयाब हुई। NA 75 डस्का में मजमूई तौर पर 3000 से ज़ायद रजिस्टर्ड वोटर्स की राय पर मबनी सर्वे जारी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि ऑपोजिशन जो करती है उसे करने दें। हुकूमत की तरजीहात अवाम को रिलीफ फराहम करना है, महंगाई पर काबू पाना है। वज़ीर आज़म इमरान खान से लाहौर में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की मुलाकात। कब्जा माफिया के खिलाफ हुकूमत पंजाब के इक़दामात की तारीफ। महंगाई पर काबू पाने और अवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमती इक़दामात में तेज़ी लाने की हिदायत। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि खित्ते में अमन के लिए पहला कदम भारत को बढ़ाना होगा। 5 अगस्त के वाक़े के बाद पाकिस्तान के लिए पहल करना मुमकिन नहीं।
दोनों ममालिक बातचीत से मसले कश्मीर के हल की तरफ बढ़ें तो पूरा खिता बदल जाएगा। कश्मीरियों को सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हक खुद इरादियत देने से भारत को भी उतना फायदा होगा जितना पाकिस्तान को होगा। कहा, अफगानिस्तान में अमन के लिए हर मुमकिन कोशिश की, मगर अब भी चैलेंजेस हैं। बाइडेन इंतजामिया भी समझती है कि जंग मजीद जारी नहीं रखी जा सकती। कोरोना की तीसरी लहर 24 घंटों में 2351 कोरोना के मरीज सामने आने के बाद मुल्क में मुस्बत केसों की शरह 6% तक पहुंच गई। एक दिन में मजीद 61 अफराद जान की बाजी हार गए। इस्लामाबाद में कोरोना के केस बढ़ने लगे। शहर में एक रोज में कोरोना के पॉजिटिव केसेस की शरह 8.4% तक पहुंच गई। कोरोना वैक्सीन की तीसरी खेप चीन से पाकिस्तान पहुंच गई। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने नूर खान एयरबेस पर वैक्सीन की 5 लाख खुराकें वसूल की। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, गुज़िश्ता रोज कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों की शरह अब तक सबसे ज्यादा रही। कल मुल्क भर में सबसे ज्यादा 41,000 वैक्सीन लगवाई गई। वैक्सीन लगवाने वालों में 28,424 बुजुर्ग शहरी शामिल थे। असद उमर ने कहा, बराह करम 70 साल से जायद उम्र का हर शहरी वैक्सीनेशन के लिए इंदराज कराए। कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि अगर हम पाकिस्तान में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। लाहौर के अस्पतालों में कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवाने वालों का रश। मियो सर्विसेज और जिना अस्पताल में कोरोना वैक्सीन खत्म। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने कहा है, 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद एक्सपो सेंटर से वैक्सीन लगवाएं। अस्पतालों में सीनियर शहरियों को वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। अस्पतालों में सीनियर शहरियों के कोरोना से मुतासर होने का खदशा है। वजीर सेहत सिंध अजरा पेचूहू ने कहा कि जब तक 70% से जायद लोगों को वैक्सीन नहीं लगती, फायदा नहीं होगा। वैक्सीन लगने के बाद ये वायरस मुहलिक नहीं होगा। वैक्सीन के बाद अगर किसी को वायरस लगा भी तो अस्पताल जाने की जरूरत नहीं होगी। दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए स्क्वाड में शामिल एक खिलाड़ी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। पीसीबी के मुताबिक 35 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए, जिनके कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मनफी आई। वो जुमेरात को लाहौर पहुंचेंगे। कौमी स्क्वाड का तरबियती कैंप जुमे से कजाफी स्टेडियम लाहौर में शुरू होगा। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने वाले क्रिकेटर का टेस्ट अब जुमेरात को होगा। न्यू कराची में दिन दहाड़े डाकुओं ने बैंक लूट लिया। 4 मुसल्लह डाकुओं ने मुजाहिमत पर 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को भी जख्मी कर दिया। डाकू 10,35,000 रुपए लूट कर फरार। डाकू फरार होते हुए फायरिंग करते रहे। लाहौर में 2 रोज कबल होने वाला पुलिस मुकाबला जाली होने का शुबा। मारे गए दोनों अफराद को जिंदा पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। दोनों अफराद की जख्मी हालत की फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। पुलिस एहलकार जख्मी फर्द पर एक और फायर करने का कहते रहे। जख्मी होने वाले अफराद के हाथ में कोई असलहा नहीं था। दोनों अफराद के मरने के बाद जारी तस्वीर में उनके हाथ में असलहा मौजूद था। DIG ऑपरेशंस ने मुतालिका पुलिस अफसरान और जवानों को मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा का अपने केस में बेंच सरबरा जस्टिस उमर अता बंदयाल से मुकालमा। कहा, सिर्फ मेरी ही नहीं बाकी तमाम जजेस की भी फाइलें तैयार हैं। आज मेरा ट्रायल हो रहा है, कल आप भी मेरी जगह हो सकते हैं। इसे बतौर फाइज ईसा केस ना देखें, ये अदलिया के वकार का मामला है। कहा, सदर मुमलिकत ने इंटरव्यू में कहा कि रेफरेंस पर मीडिया ट्रायल का भी ऑप्शन था, मगर तीसरा ऑप्शन जुडिशल काउंसिल का था, उसे इस्तेमाल किया। जस्टिस उमर अता बंदयाल का कहना था कि सदर कभी मीडिया ट्रायल नहीं करवाते, ये खुद हो जाता है। हमें कमेंट्री सुनने पर मजबूर ना करें। अदालत जिस समात के लिए बैठी है, बात उससे दूसरी तरफ जा चुकी है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के केस में बराह रास्त नशर करने के हक में दलाइल। 8,000 रुपए पर नैब का मुलाजिम रहने वाला शहजाद अकबर अदलिया को लेक्चर देता है। हुकूमती सोशल मीडिया ब्रिगेड मेरे खिलाफ झूठ बोल रही है। सोशल मीडिया पर इंसान अकेला अपना दिफा नहीं कर सकता, यूट्यूब चैनल नहीं बना सकता, इसलिए अदालत में खड़ा हूँ। एहलिया सरीना ईसा ने कहा, वज़ीर आज़म वज़ीर कानून शहजाद अकबर ने शौहर को जज के ओहदे से हटाने की कोशिश की। उनकी अपनी रकम से खरीदी जायदाद रातों रात शौहर की बना दी।
डिप्टी अटॉर्नी जनरल की केस बराह रास्त नशर करने की मुखालिफत। कहा, जजेस के अवामी मुबाहिसे का हिस्सा बनने से ट्रायल मुतासिर हो सकता है। मीडिया नुमाइंदगान के होते हुए बराह रास्त कार्रवाई दिखाने का जवाब नहीं। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल रेफरेंस मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद शहबाज शरीफ की पेशी। इस मौके पर शहबाज शरीफ की टेलीफोन पर नवाज शरीफ से गुफ्तगू। पीडीएम से मुतालिक उमूर पर बातचीत। रेफरेंस में नैब के 4 गवाह। 24 मार्च को रिकॉर्ड समेत तलब। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान का कहना है कि हुकूमत की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कार्रवाई की धमकी काबिल मुसम्मत है। एक खुद मुख्तार और आईनी इदारे को ब्लैकमेल करना जुर्म है। तबाही सरकार इदारों पर हमले करके मुल्क को कहां ले जा रही है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हुकूमती अदम बर्दाश्त हैरान कुन है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है, सियासी इंतकाम लेने से सियासी इस्तेहकाम नहीं आता। सियासी इस्तेहकाम कायदे हिस्ब इख्तिलाफ को कैद करने से नहीं आता। इस्लाहात की तजावीज़ सिलेक्टेड वज़ीर आज़म और जाली हुकूमतों को नहीं दी जाती। अदालती और इंतजामी इस्लाहात जाली वज़ीर आज़म के होते हुए नहीं हो सकती। वज़ीर पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान ने कहा है, गैर फितरी इत्तेहाद गुज़िश्ता रोज़ अपने इबरतनाक अंजाम को पहुँच गया। इस्तीफ़ों की सियासत पर पीडीएम की हंडिया बीच चौराहे फूट गई। पीपल्स पार्टी ने अपना सेनेटर भी बनवा लिया और हुकूमत सिंध भी बचा ली। मौलाना एक बार फिर सिंध के जाली शहजादे के हाथों बुरी तरह रुस्वा हुए। कराची में पीआईए का तैयारा बड़े हादसे से बच गया। तर्जुमान पीआईए के मुताबिक परवाज PK 368 के इंजन से परिंदा टकराया। जहाज दोबारा बहिफाजत कराची एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। परवाज में 162 मुसाफिर सवार थे। एयरपोर्ट के अतराफ आबादी, आलूदगी और परिंदों को रोकने का मौसर निज़ाम न होना ऐसे वाक़यात का सबब है। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी की जमानत मनसूखी के लिए नैब की दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का जमानत देने का फैसला कल अदम करार दे दिया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने अदालत को बताया, सिंध हाई कोर्ट ने हकाइक का जायजा ही नहीं लिया। नैब ने आगा सिराज दुरानी के आमदन से जायद असासाजात के तमाम सबूत पेश किए हैं। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि सिंध हाई कोर्ट ने जमानत के फैसले में कोई वजह बयान नहीं की। बगैर वजूहात के कैसे जमानत दे दी गई। अदालत का हकाइक का दोबारा जायजा लेकर 2 माह में फैसला करने का हुक्म। अदालती फैसले तक मुल्जिमान की जमानत बरकरार रहेगी। सहाफ़ियों को हुकूमत और अपोजिशन पर बिला इम्तियाज तनकीद करनी चाहिए। हुकूमत के अच्छे कामों की तारीफ, गलत कामों पर तनकीद की जाए। सेनेटर शिबली फराज का इस्लामाबाद में PFUG के तहत सेमिनार से खिताब। कोरोना वबा के दौरान सहाफ़ियों की खिदमात की तारीफ। सहाफ़ियों के जान माल की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम कर रहे हैं। चेयरमैन सेनेट का अपोजिशन को ऐवान की कार्रवाई अदालत में ना ले जाने का मशवरा। कहा, ऐवान की कार्रवाई किसी जगह चैलेंज नहीं हो सकती। मुल्क की बेहतरी के लिए सबको साथ बिठाने की कोशिश करेंगे। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की मज़ार कायद पर हाजिरी और फातिह खानी, फूल चढ़ाए। भारत में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल का केस। सुप्रीम कोर्ट ने दफ्तर खारजा से तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली। भारत से राबते और इक़दामात का तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। अदालत ने सवाल किया, दफ्तर खारजा बताए कत्ल किए गए हिंदुओं के खानदान की क्या मुआवनत की गई। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने बताया, दफ्तर खारजा ने 11 हिंदुओं के कत्ल पर भारत से पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगी है। भारत में एक ही खानदान के 11 पाकिस्तानी हिंदुओं को जहर का टीका लगाकर कत्ल कर दिया गया था। मजहब की आज़ादी में लिबास के इंतखाब की आज़ादी भी शामिल है। अमरीका के इदारा बराए बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी का बयान। कहा, हुकूमतों को लिबास के इंतखाब से मुतालिक हिदायत जारी नहीं करनी चाहिए। मखसूस लिबास पर पाबंदी से अफराद और मुआशरे बदनाम और पसमानदा होते हैं।
बरतानिया के शहजादा चार्ल्स और शहजादा विलियम का नाराज हैरी को फोन। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मुतनाज़ इंटरव्यू के बाद किया गया राबता बेकार गया। मेघन की दोस्त का दावा है कि जोड़ा चाहता है शाही खानदान मुबैना नस्ल परस्त मीडिया के खिलाफ आवाज बुलंद करे। साबिक अमरीकी खातून अव्वल मिशेल ओबामा का कहना है कि मेघन मार्कल का नस्ल परस्ती का दावा सरप्राइज नहीं था। अफगानिस्तान ने पहले T20 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 5 विकेटों के नुकसान पर 198 रन बना लिए। जिम्बाब्वे की हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी। 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जा रहा है। और 4 सदा में दुल्हन ने सोना चांदी या नकदी की बजाय हक महर में किताबें मांग ली। मुसन्निफ अदीब और शायर डॉक्टर नायला शमाल ने पेशावर यूनिवर्सिटी से पश्तो अदब में PhD की डिग्री हासिल की है। कहती हैं शादी पर जेवरात की बजाय हक महर में 1 लाख रुपए की किताबें लिखवा कर मुताले से इश्क का इजहार किया है।